स्वामी ने अभेदानंद को इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से अपने सामने उपस्थित पाया तो प्रसन्नता के मारे उठ खड़े हुए। अभेदानंद अपने अश्रु रोक नहीं पाए। कितने लंबे अंतराल के पश्चात आज भी स्वामी को अपने सामने देख रहे थे। मैं और पंडित जी अभी अभी अद्वैत की ही चर्चा कर रहे थे। स्वामी ने कहा, और पंडित जी, ये मेरे गुरु भाई हैं अभेदानंद। हम इन्हें इनके संन्यास पूर्व नाम से भी बुला लिया करते हैं, काली। पंडित सूर्यराम मनसुखराम त्रिपाठी अभेदानंद का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नव आगंतुक सन्यासी को प्रणाम किया। आसन ग्रहण करें स्वामी जी। अभेदानंद बैठ गए तो स्वामी ने कहा, ये मेरे आध्यात्मिक भाई हैं और अभेदानंद नाम से ही स्पष्ट है कि इनका मूल क्षेत्र अद्वैत है। अब ये आपके साथ शास्त्रों की चर्चा करेंगे। अभेदानंद चकित रह गए। वे थके हुए थे और अभी आए ही थे। स्वामी ने यह भी नहीं पूछा कि वे कहाँ से आ रहे हैं, कब से चले हुए हैं, कब से कुछ खाया है या नहीं खाया। और एक लंबी अवधि के पश्चात मिलने पर भी कोई बात न कर सीधे शास्त्रार्थ के लिए बैठा दिया। पर स्वामी उनके नेता थे। ठाकुर ने उन सब गुरु भाइयों को स्वामी के हाथों में ही सौंपा था और आदेश दिया था कि वे लोग स्वामी की आज्ञा का पालन करें। त्रिपाठी जी ने संस्कृत में जिज्ञासा की और अभेदानंद ने संस्कृत में ही उत्तर देना आरंभ किया। त्रिपाठी जी पूर्व पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे और अभेदानंद उसका उत्तर दे रहे थे। सहसा अभेदानंद की आंखें स्वामी की ओर उठ गई। वे उनकी चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे की प्रसन्नता प्रकट कर रही थी कि वे अभेदानंद के उत्तरों से पूर्णतः संतुष्ट ही नहीं थे, वरन फूले नहीं समा रहे थे। वे अपने गुरु भाई की योग्यता पर उसी प्रकार गर्व और सफलता का अनुभव कर रहे थे जैसे कोई पिता अपने पुत्र की असाधारण क्षमताओं को देखकर गर्व से भर उठता है। त्रिपाठी जी ने अत्यंत विनीत भाव से अभेदानंद को विश्राम करने को कहा। उनके लिए कमरे की व्यवस्था कर दी गई। उन्होंने घर के भीतर कहलवा दिया कि अभेदानंद भी दोपहर का भोजन उनके साथ ही करेंगे। अभेदानंद की समझ में अब आ रहा था कि स्वामी ने उनके आने पर क्यों न तो उन्हें विश्राम करने दिया था, न उनकी भूख प्यास के विषय में चिंता की थी। क्यों घर में पग धरते ही उन्हें सीधे त्रिपाठी जी के शास्त्रार्थ के लिए बिठा दिया था। यदि वे तब कहकर अभेदानंद के लिए भोजन पानी और विश्राम मांगते तो शायद उनका आना त्रिपाठी जी को बोझ लगता और वे मानते कि स्वामी उन पर अपने गुरु भाई को आरोपित कर रहे हैं, एक और अतिथि का बोझ उन पर डाल रहे हैं। वह स्वामी की इच्छा होती, किंतु उस थोड़े से शास्त्रार्थ के पश्चात अब वे त्रिपाठी जी की इच्छा से उनके घर में थे। उनके उस घर में आश्रय लेने का आग्रह स्वयं गृहस्वामी का था। अभेदानंद चकित रह गए। स्वामी किस ढंग से कितनी दूर तक सोच लेते हैं, दूसरा व्यक्ति तो उनका व्यवहार समझ ही नहीं पाता। अभेदानंद को लगा कि उन्हें शायद भोजन से पहले ही झपकी आ गई थी। स्वामी तक पहुंचने की आतुरता में उन्होंने अपनी शारीरिक थकान के विषय में कुछ सोचा ही नहीं था। उस थकान ने ही कदाचित उन्हें भूखे ही सुला दिया था। भोजन के लिए उन्हें जगाया न जाता तो कदाचित वे सोते ही रहते। वैसे सन्यासी के लिए इस प्रकार भूखे सो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। सन्यासी की परीक्षा भी तो होती है। अनेक बार भोजन नहीं मिलता या पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, तब भी तो सन्यासी सोता ही है। भोजन के पश्चात अभेदानंद और स्वामी अकेले थे।
त्रिपाठी जी ने कदाचित यह मानकर दोनों गुरु भाइयों को अकेला छोड़ दिया था कि वे लोग अपने मन की बातें कर लें अथवा भोजन के पश्चात विश्राम कर लें। वे जान गए थे स्वामी को भी भोजन के पश्चात एक झपकी बहुत प्रिय लगती है। तुमने मठ कब छोड़ा काली? स्वामी ने पूछा। मठ का कोई समाचार है क्या? अभेदानंद के मन में मठ और अपने सारे गुरु भाई घूम गए। उनकी आंखों में अश्रु आ गए। क्या बात है काली? स्वामी ने कहा। तुम उतने भावुक तो कभी नहीं थे कि अपने मठ को स्मरण कर इस प्रकार आंखें भर लाते। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अभेदानंद ने अपने अश्रु पोंछ लिए। काशी प्रवास से जब मैं वराहनगर मठ में लौटा तो मुझे सूचना मिली कि आप अज्ञात परिव्राजक के रूप में अज्ञात स्थानों के भ्रमण पर गए हुए हैं और कोई नहीं जानता कि आप कहाँ हैं। मैं तो जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। स्वामी हंसे। मठ में कौन कौन था? काशी में मिली सूचनाओं के अनुसार शशि, तारक दादा और कुछ और लोग मठ में थे। शशि तो कहीं जाता ही नहीं, न कभी गया न शायद कहीं जाएगा। वे लोग अपनी दैनंदिन पूजा, उपासना, तपस्या और श्री श्री ठाकुर की वस्तुओं की देखभाल कर रहे थे। अभेदानंद बोले, मुझे उन लोगों से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। मन में एक व्यग्रता जागी और मैं उनसे मिलने के लिए पैदल ही कलकत्ता की ओर चल पड़ा। पैदल? हाँ, पैसे तो थे नहीं। दिन भर चलता था और भोजन के समय 2 या 3 घरों से मधुकरी कर जो कुछ मिलता था उसी से संतुष्ट होकर आगे चल पड़ता था। और रात्रि विश्राम? ग्रीष्म में वृक्षों से अच्छा आश्रय स्थल और कौन सा हो सकता है? अभेदानंद ने हंसकर कहा। और उनकी ना भारत में कमी है न वृक्षों को कोई आपत्ति है। बिना पैसे के गंगा कैसे पार की? एक नाविक से प्रार्थना की। उसने बाली से गंगा पार कराने की भिक्षा दी। मैं मठ में पहुंच गया। वहां कौन मिला? सबसे पहले तो शशि ही मिला। मुझे इस प्रकार अकस्मात अपने सामने देखकर वह मुझसे लिपट गया। हम दोनों की ही आंखों में अश्रु आ गए। थोड़ी देर तक हम में से कोई भी कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद शशि ने स्वयं को संयत किया और पूछा, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? तीर्थ यात्रा पर था, मैंने कहा। शशि कुछ उदास होकर बोला, किंतु मैं कहीं नहीं गया। ठाकुर को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पूजा, आरती और श्री श्री ठाकुर की सेवा छोड़कर मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ? शशि, मैंने कहा, तुम हम सब में से सर्वाधिक सौभाग्यशाली हो। तुम पर ठाकुर की असीम कृपा है जो वे केवल तुमसे सेवा ले रहे हैं। हमारे वार्तालाप के स्वर सुनकर निरंजन और तारक दादा भी आ गए। वे भी मुझसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। अपने गुरु भाइयों से मिलकर मेरे मस्तिष्क में वे दिन घूमने लगे जो हमने ठाकुर की छत्र छाया में एक साथ बिताए थे। कैसे सुखद दिन थे वे भी। मेरी आंखों से न जाने कितने अश्रु बह गए। मठ की क्या स्थिति थी? स्थिति तो कुछ ठीक नहीं थी। समय समय पर भक्त लोग जो कुछ दान कर जाते थे अथवा चढ़ावा चढ़ा जाते थे, उससे लाटू, शशि, शरत, निरंजन, तारक दादा और 2-1 और लोगों का भोजन ही किसी प्रकार निपटता था। वे भरपेट खाते थे या नहीं कह नहीं सकता, किंतु उसे उनका भोजन ही कहा जाता था। शशि तो आत्मविस्मृति की स्थिति में दिन रात ठाकुर की देखभाल में लगा रहता था। ठाकुर की सेवा ही उसकी दैनिक पूजा, मनन और ध्यान सब कुछ था। निरंजन और तारक दादा कभी कभी अपने भक्तों और कलकत्ता के कुछ अन्य लोगों के घरों में भिक्षाटन के लिए जाते थे।
स्वामी ने एक गहरा निश्वास छोड़ा, किंतु कुछ कहा नहीं। मैं उन लोगों के साथ मठ में रहने लगा। अपराह्न अथवा संध्या समय तक कुछ भक्त लोग सत्संग की इच्छा से आते थे। मैं उनके साथ शास्त्र संबंधी चर्चा करता था। उनकी समस्याओं का समाधान होता था और मुझे अच्छा लगता था। शेष समय ध्यान, प्रार्थना और स्वाध्याय में बीत जाता था। अभेदानंद रुक गए। तो स्वामी ने पूछा। एक दिन शशि मेरे पास आया। उसका चेहरा उदास था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था किंतु कह नहीं रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है शशि? एक गोपनीय सूचना है। सूचना आपसे संबंधित है किंतु अच्छी नहीं है। उसने कहा। एक मन होता है कि ऐसी सूचनाओं पर कान ही क्यों धरूं। दूसरा मन होता है कि सूचना आपसे संबंधित है, उसे आपसे छिपाना ठीक नहीं है। ऐसी क्या सूचना थी? स्वामी की जिज्ञासा भी जाग उठी। मैंने उत्सुकता दिखाई तो उसने एकांत में बड़े गोपनीय ढंग से बताया कि मेरे एक गुरु भाई मुझसे विशेष रूप से रुष्ट हैं। क्यों? स्वामी चकित थे। मैंने भी उससे कारण पूछा। उसने बताया कि मेरे उस गुरु भाई को मेरे स्वाध्याय, शास्त्र मनन और आगंतुकों से इस प्रकार शास्त्र चर्चा पर आपत्ति है। पर क्यों? ये सब तो धर्म के ही अंग हैं। स्वामी ने कहा, जब मैं वहाँ था तो मैं भी तो यही सब किया करता था। मैंने कारण पूछा तो शशि ने बताया कि मेरे वे गुरु भाई मानते हैं कि हमारे गुरु ने हमें साधना का मार्ग दिखाया है, अध्ययन का नहीं। हमारा काम तपस्या करना है, व्यर्थ का वितंडावाद करना नहीं। अभेदानंद ने कहा, यही कारण है कि ठाकुर पुस्तकीय ज्ञान पर बहुत बल नहीं देते थे। वे धर्म के अध्ययन पर नहीं, उसके साक्षात्कार पर बल देते थे। यह सत्य है, किंतु अध्ययन के विरोधी वे नहीं थे। मुझे तो उन्होंने ही सबसे पहले अष्टावक्र संहिता पढ़ने को दी थी। स्वामी बोले, हमारे गुरु ने यह कब कहा कि कौन सा मार्ग सत्य है और कौन सा असत्य है? उन्होंने तो कहा सारे मार्ग ईश्वर तक पहुंचाते हैं। मैंने न शशि से तर्क वितर्क किया, न अपने उस गुरु भाई से। इस सूचना से तो मैं दुखी ही हुआ था, किंतु दूसरी सूचना से तो मैं हतप्रभ ही रह गया। अभेदानंद की आंखों में पुनः पानी की झलक दिखाई पड़ी। दूसरी सूचना क्या थी? स्वामी ने पूछा। अभेदानंद ने स्पष्ट लक्ष्य किया कि स्वामी ने उस गुरु भाई का नाम जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई थी। अभेदानंद की जिह्वा पर आया हुआ वह नाम कंठ से ही वापस लौट गया। नाम बताकर वे अपनी पीड़ा नहीं कहेंगे, अपने एक गुरु भाई की चुगली नहीं करेंगे। उससे वे स्वामी की ही नहीं, अपनी भी दृष्टि में गिर जाएंगे। नहीं, वे ऐसी क्षुद्रता दिखाकर स्वामी को कष्ट नहीं देंगे। स्वामी उनका कष्ट तो जानना चाहते थे, उसे दूर भी करना चाहते थे, किंतु किसी का विरोध अथवा निंदा करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वे मठ में दो विरोधी दल बनाकर किसी एक का साथ देने की नीति नहीं अपनाना चाहते थे। यही उचित भी था। स्वामी अपने गुरु भाइयों में से एक एक को अच्छी तरह जानते थे। उनके स्वभाव को ही नहीं, उनके मन और आत्मा को भी पहचानते थे। यह भी तो संभव था कि बिना नाम पूछे ही वे समझ गए हों कि उनमें से किसका इस प्रकार का चिंतन हो सकता है, किंतु अपने मुख से वे भी उनका नाम नहीं लेना चाहते थे। वे इस विरोध को सैद्धांतिक मतभेद तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसे व्यक्तिगत विरोध बनाकर न अपने गुरु भाइयों के संबंध बिगाड़ना चाहते थे, न उनके गुट बनाना चाहते थे, और न ही मठ का वातावरण विषाक्त करना चाहते थे। शशि ने बताया
कि मेरे वे ही गुरु भाई योजना बना रहे हैं कि गुरु विरोध का आरोप लगाकर मुझे सदा के लिए मठ से निष्कासित कर दिया जाए। ऐसे में मुझे रामकृष्ण परमहंस देव की संतान भी नहीं माना जाएगा। अभेदानंद ने स्वामी की ओर देखा। स्वामी चिंतामग्न मौन बैठे रहे। मैंने निरंजन से भी इस संदर्भ में बात की। अभेदानंद पुनः बोले। उसने भी रुद्ध कंठ और भारी मन से स्वीकार किया कि हाँ, मठ में ऐसी कुछ चर्चा चल तो रही है, किंतु विस्तार से वह भी बात नहीं करना चाहता था। उसकी पीड़ा भी मैं समझ रहा था। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से कोई भी प्रसन्न नहीं था। कोई किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता था, कोई किसी का विरोध नहीं करना चाहता था, कोई ठाकुर के मठ में विष बीज बोना नहीं चाहता था। स्वामी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, जैसे वे केवल सुनना और सोचना ही चाहते थे। मेरे मन में आया कि इस मतभेद को मिटाने के लिए मैं सीधे अपने उस गुरु भाई से ही चर्चा क्यों ना करूं। नहीं तो सबके बीच चर्चा हो, मठ में एक संवाद हो, शास्त्रार्थ हो, संभव हो तो शास्त्र के आधार पर ही निर्णय किया जाए कि मेरा आचरण ठीक था अथवा उसमें दोष था। तो क्यों सीधे सीधे उनसे चर्चा नहीं की? स्वामी ने सहसा पूछा। ऐसे में मुझे उन्हें यह भी बताना पड़ता कि यह सूचना मुझे शशि ने दी है और निरंजन ने भी उसकी पुष्टि की है। संभव है कि उनके मन में उन दोनों के प्रति भी विरोध और वैमनस्य जागता, बात बढ़ जाती। अभेदानंद ने कहा। इसी प्रकार के अनेक छोटे बड़े द्वंद्वों के चलते मैं उनसे बात करने का साहस नहीं जुटा पाया। मन ही मन रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता रहा कि वे मुझे मार्ग सुझाएं और इस झंझट को दूर करें। उन्होंने मार्ग सुझाया? स्वामी ने पूछा। कह नहीं सकता, किंतु मेरे मन में आया कि मैं उस स्थान पर नहीं रह सकता जहाँ मेरे कारण किसी को उद्विग्नता का अनुभव हो। जाने क्यों और कैसे मेरे मन में गीता का वह श्लोक बार बार गूंजने लगा। स्थित प्रज्ञ वह है जो न तो किसी के कारण उद्विग्न होता है और न उसके कारण कोई और उद्विग्न होता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। मैं नहीं चाहता था कि मैं मठ में रहूं और मेरे कारण मेरे किसी गुरु भाई को असुविधा हो, मेरे कारण किसी के मन में उद्विग्नता जागे और विरोध में वृद्धि हो। अंततः मैंने निर्णय किया कि मठ में रहकर वहाँ क्लेश उत्पन्न करने के स्थान पर मेरा मठ को त्याग देना ही उचित है। मैंने शशि और निरंजन को अपने संकल्प के विषय में बता दिया। उन्होंने मेरा समर्थन नहीं किया। कहा कि अच्छा हो कि श्री श्री ठाकुर को अपना आश्रय मानते हुए मैं उन लोगों के साथ मठ में ही रहूं। मठ का तिरस्कार ठीक नहीं होगा। मेरे संकल्प के विषय में जानकर लाटू ने भी बार बार मुझसे रुक जाने की प्रार्थना की, किंतु मैंने उससे भी यही कहा, भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी गुरु भाई को कोई असुविधा हो। और फिर इस समय नरेंद्रनाथ भी मठ में नहीं है जो हमें इस संकट से उबार लेते। इन परिस्थितियों में मेरा यहाँ से चला जाना ही उचित है। लाटू की आंखों में आंसू आ गए। उसे देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने कभी नहीं जाना था कि उसके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम है। उसके मन में सबके प्रति प्रेम है। वह ठाकुर की अद्भुत सृष्टि है, इसीलिए वह अद्भुतानंद है। स्वामी बोले, तो तुमको उसका स्नेह भी नहीं बांध पाया? मैं क्या कर सकता था, स्थितियां ही ऐसी थी। अभेदानंद बोले, वैसे भी सन्यासी अपने अधिकारों के लिए आग्रह नहीं करता, उसे वह ईश्वर पर छोड़ देता है। मैं यह संकल्प कर वहाँ से चला आया।
कि मैं अब कभी लौटकर वराहनगर मठ में नहीं आऊँगा। तो तुमको शशि, निरंजन और लाटू किसी का भी परामर्श नहीं जचा? नहीं, परामर्श तो उनका उचित ही था, किंतु मुझे अपने ही मठ से निकाले जाने के षड्यंत्र की कल्पना मात्र से। अभेदानंद ने स्वामी की ओर देखा। क्षमा कीजिएगा, मैं उसे षड्यंत्र कह रहा हूँ। उसकी कल्पना मात्र से मेरी आंखों में अश्रु आ जाते थे, मन एकदम खिन्न हो जाता था। मुझे यह सोचकर ही अच्छा नहीं लगता था कि मेरे वहाँ रहने से मेरे किसी गुरु भाई को असुविधा हो रही है, मेरे कारण किसी का मन कलुषित हो रहा है। अभेदानंद रुके। मुझे एक घटना स्मरण हो आई है। कौन सी घटना? स्वामी ने पूछा। मैं एक बार रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था, आगरा के आसपास। आधी रात को टुंडला से एक पैसेंजर गाड़ी पकड़ी। जिस डब्बे में प्रवेश किया वह संयोग से एकदम खाली थी। रात का समय था, सोचा मैं भी थोड़ा सो सकूंगा। दोनों दरवाजों से दूर डब्बे के मध्य में एक शायिका चुनकर मैं लेट गया। तब ध्यान गया कि उस स्थान पर मैं अकेला नहीं था, 2 यात्री और भी थे। अंधेरे में उनके विषय में कुछ पता नहीं लगा था। किसी दूसरे की असुविधा का तो किसी को ध्यान ही नहीं था। अभेदानंद ने स्वामी की ओर देखा। पहली प्रतिक्रिया तो यह हुई कि कहूँ यह सरकारी रेलगाड़ी है, उनके बाप की संपत्ति नहीं है। किंतु किंतु स्वामी पूछ रहे थे। किंतु दूसरे ही क्षण ध्यान आया कि प्रश्न यह नहीं है कि गाड़ी किसकी है, प्रश्न यह भी नहीं है कि उसमें किसको क्या अधिकार प्राप्त हैं। बात तो केवल इतनी सी है कि उन्हें मेरी उपस्थिति मात्र से असुविधा हो रही थी। मैं उसी क्षण डब्बे से उतर आया और दूसरे डब्बे में चला गया। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वे गुरु भाई दंपत्ति हैं और तुम्हारे वहाँ से चले जाने से उन्हें सुविधा हो जाएगी? हाँ, अनुचित उपमा है यह। स्वामी बोले, मठ किसी के विलास के लिए नहीं बनाया गया है। हम सब वहाँ इसीलिए तपस्या कर रहे हैं कि अपने मन में बसे प्राकृतिक गुणों को नियंत्रित कर पाएं। तुम वहाँ से चले आए क्योंकि तुम अपनी उद्विग्नता को संयत नहीं कर पाए। तुम वहाँ रहते तो तुम्हारे उन गुरु भाई को अपनी उद्विग्नता को संयत करने का अवसर मिलता। अब उन्हें वह अवसर नहीं मिलेगा, वरन उनके अहंकार में वृद्धि होगी। कैसे? ठाकुर का संदेश क्या था? वही तो जो शिव महिम्न स्तोत्रम में है। जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। गीता में कृष्ण ने क्या कहा? ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, मम वतर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ऐसे में वे कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारा शास्त्रों में रुचि का होना गुरु की आज्ञा के विरुद्ध है? तुमने मठ छोड़कर उनकी एक अनुचित धारणा को पुष्ट करने में सहायता की। अभेदानंद के पास स्वामी की बात का कोई उत्तर नहीं था। वे मौन बैठे सोचते रहे। उन्होंने अपनी सद्भावना में जो काम किया, क्या वह सचमुच उचित नहीं था? काली, तुम छुपकर मठ से निकले या उन सब के सामने मठ का त्याग किया? मैंने मन ही मन संकल्प किया कि मैं अगले दिन मठ त्याग दूंगा, अभेदानंद ने कहा। अगले दिन प्रातः ही मैंने देखा कि आकाश मेघाच्छन्न था। बादल थोड़ी थोड़ी देर में गरज रहे थे। वर्षा भी प्रारंभ हो गई। मैं चुपचाप मठ में बने मंदिर में गया।
श्री श्री ठाकुर को साष्टांग प्रणाम किया, चुपके से बाहर निकला और गंगा की ओर चल पड़ा। खराब मौसम होने के कारण गंगा में न तो अधिक नौकाएं थी और न ही बहुत सारे यात्री थे। नाविक ऐसे मौसम में नौका चलाना नहीं चाहते जब ऊपर से पानी बरस रहा हो और नीचे से पानी की विराट लहरें नौका को लीलने को तड़प रही हों। पर मैंने बहुत आवश्यक कार्य बताकर एक नाविक को तैयार कर ही लिया। गंगा पार कर मैं बाली स्टेशन की ओर गया, पर स्टेशन का क्या लाभ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और गेरुए वस्त्र की ओट में मैं बिना टिकट रेलगाड़ी में यात्रा करना नहीं चाहता था। अतः स्टेशन से बाहर निकल आया। मैंने पैदल यात्रा करने का निश्चय किया, किंतु मेरे पैरों में जूते नहीं थे। तो क्या हुआ, मैंने सोचा, जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने कौन से जूते पहन रखे थे। सन्यासी तो नंगे पांव ही चलता है। मैं ग्रांड ट्रंक रोड पर चल पड़ा। यहाँ कैसे पहुँचे? पोरबंदर में पंडित शंकर पांडुरंग से कुछ ऐसा आभास मिला कि आप यहीं कहीं आसपास ही हैं। मेरा मन आपको मिलने को मचल उठा। बस ठाकुर की कृपा थी कि आप तक पहुँच गया। अब क्या सोचा है? स्वामी का स्वर अत्यंत गंभीर था। जैसा आप आदेश करें। स्वामी ने एक भरपूर दृष्टि अभेदानंद पर डाली और ऊर्जस्वित स्वर में कहा, तुम श्री रामकृष्ण की संतान हो। मठ तुम्हारे लिए है। यदि तुम मठ में नहीं रहोगे तो फिर मठ बना ही किसके लिए है? अभेदानंद की आंखों में अश्रु आ गए। स्वामी ने उन्हें दोनों कंधों से पकड़ा और अपने वक्ष से लगा लिया। उस क्षण से ही अभेदानंद का संसार बदल गया। नरेंद्र नाथ का वह प्रेम क्या कभी भुलाया जा सकता है? अभेदानंद के शरीर में नई स्फूर्ति आ गई और हृदय में जैसे नए रक्त का संचार हो गया। उन्हें अब किसकी चिंता थी? ठाकुर के वास्तविक उत्तराधिकारी नरेंद्रनाथ उन्हें अपने कंठ से लगाकर सांत्वना दे रहे थे। उनके किसी गुरु भाई को उनके कारण कोई असुविधा हुई हो तो हुई हो, किंतु नरेंद्रनाथ को असुविधा नहीं हुई थी। उनके शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट है कि वे उनको मठ में लौट जाने का आदेश दे रहे थे। वे कह रहे हैं कि मठ में वे नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? वे ही रहेंगे। श्री श्री ठाकुर की छाया में वे ही रहेंगे। मठ को अपना घर मानकर पूरे अधिकार से रहेंगे। ठीक है, मैं मठ में लौट जाऊंगा, अंततः अभेदानंद ने कहा। लगा स्वामी के वक्ष पर से कोई पहाड़ हट गया हो। वे प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे और सहसा स्वामी ने विषय बदल दिया। तुम यहाँ भी नंगे पांव यात्रा कर रहे हो? हाँ, हमारे देश के कुछ भागों में नंगे पांव यात्रा करना सुविधाजनक है, किंतु कुछ प्रदेशों में नंगे पांव यात्रा आपत्तिजनक ही नहीं विपत्तिजनक भी है। स्वामी बोले, मरुभूमि और दलदल में नंगे पैर यात्रा करना हानिकारक है। यदि तुम मेरा परामर्श नहीं मानोगे तो बाद में जब कष्ट पाओगे तो बहुत पछताओगे। अभेदानंद चुपचाप बैठे सोचते रहे। एक बात और कहता हूं काली। अभेदानंद ने उनकी ओर देखा। संभव है निकट भविष्य में हम मिलें या ना मिलें, किंतु मेरा लक्ष्य मुझे अकेले यात्रा करने के लिए बाध्य कर रहा है। मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ है, अभेदानंद ने कहा। इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था कि आप अपने मठ में कब लौटेंगे? स्वामी ने ऊपर की ओर देखा। शिव शिव, अपना मठ? उनकी दृष्टि अभेदानंद पर टिक गई। अपना मठ वह स्थान है जहां हमारी साधना का अंकुर फूटा था। अब वह वृक्ष बढ़कर बहुत फैल गया है। सारा देश
अपना मठ है, हमारी कर्म भूमि सारा देश है। जब तक इसका भविष्य नहीं सुधर जाता तब तक मठ में लौटने का कोई अर्थ नहीं है। हमें भारत माता का यही रूप नहीं रहने देना है, इसे संवारना है, चाहे उसके लिए हमें संसार के दूसरे छोर तक जाना पड़े। अपनी साधना को छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं? नहीं, साधना ही करनी है, किंतु उसके रूप को समझना है। वर्तमान बहुत निराशाजनक है, किंतु भविष्य वैसा नहीं रहेगा। स्वामी बोले, किंतु उस भविष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा। इसीलिए कहता हूँ कि मेरा पीछा मत करना। योजना क्या है वह तो ठाकुर ही जाने, किंतु मेरे मन में भारत के देदीप्यमान भविष्य का एक चित्र है। कैसा चित्र? अभी कुछ कह नहीं सकता। स्वामी शून्य में घूर रहे थे और उनकी आंखों में वह स्वप्न था जो उन्होंने प्रभास में देखा था। भारत माता की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, चेहरे पर व्यग्रता, विचलित मन, शरीर में कसमसाहट, स्वयं को झंझोड़कर जगा रही है भारत माता। मूर्ति में सचमुच का स्पंदन होता है और उसके शरीर की ऊपरी परतों में दरक पड़ जाती है। मिट्टी की परतें उतरने लगती हैं और उसके भीतर से माँ की स्वर्ण की प्रतिमा प्रकट होती है, आभामयी, तेजस्विनी और करुणामयी। भारत माता मिट्टी से नहीं, स्वर्ण से निर्मित थी। कालांतर में उस समय मिट्टी की परत जम गई है, पर मिट्टी के उस लेप को साफ ही तो करना था। भारत माता की मूर्ति को गढ़ना नहीं था, उसे केवल प्रकट भर कर देना था।